जो न ऐक जता नादू, जो असौरभ्य मकरंदू, जो आंगाथिला आनंदू, सुरते विण। जो ऐसा नाद है जो कभी कानों से सुना ही नहीं जा सकता, जो ऐसा मकरंद है जो कभी नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जो बाहरी स्पर्श के सुख साधनों के बिना अनुभव में आया हुआ अंगभूत आनंद है। जया जे अरा परवते, जया जे पुढा मागवते, दिसते नवीन दिसते अदृश्य जे। जिसके संबंध में जो इस पार वह उस पार है, जिसके संदर्भ में जो आगे वह पीछे है, ऐसा कह नहीं सकते, और जो दृष्टा के बिना दृश्य है, किंबहुना जो अदृश्य है। उपाधीचा दुसरा घालिता ओपासिरा, तो नावा रूपा संसारा, होये जे आते। जिस ब्रह्म में यदि दूसरे अर्थात मायोपाधि के संबंध की कल्पना की जाए तो फिर नाम रूप का व्यवहार शुरू हो जाता है। ज्ञातृज्ञेय विहीन न सुधेच जे ज्ञान, जे सुखा भरले गगन गाळी वजे। जो ब्रह्म ज्ञाता और ज्ञेय के बिना ही ज्ञान रूप है, जो आकाश में से छना हुआ आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, जो सुख से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जे कार्य ना कारण दुजे ना एकपण, जे आपण या जे जाण आपणची। जो किसी से उत्पन्न नहीं होता, किसी को उत्पन्न नहीं करता, जिसके लिए कोई दूसरा नहीं है। दूसरी वस्तु के न होने के कारण आने वाला एकपन भी उसमें नहीं है, ऐसा जो स्वयं ही अपने लिए है, ऐसा समझो। ऐसी वस्तु जे साचे, ते ऊर्ध्वगाय एया तरुचे, तेथ आर घेणे मूळाचे, ते ऐसे असे। अरे ऐसी जो सत्य ब्रह्म वस्तु है वह इस संसार रूपी वृक्ष का ऊर्ध्व भाग है, उसमें संसार रूपी वृक्ष की जड़ के अंकुर निकलते हैं, ऐसी यह सच बात है। तरी माया ऐसी ख्याती नसतीची एयाथी, काहे वांझेची संतती वानो ये जैसी। तो इस अंकुर को व्यर्थ ही माया नाम से प्रसिद्धि मिली है। जिस प्रकार वंध्या के पुत्र का वर्णन व्यर्थ ही किया जाता है, वैसी यह बात है। तैसी संताना असंतानो हे, जे विचाराचे नावन साहे, ऐसी ये परिची आहे अनादि म्हणती। ऐसी जो माया है वह सत अर्थात अस्तित्व में नहीं है, अथवा असत नास्तित्व में नहीं है, जो विचार का नाम भी नहीं सहन कर सकती, अर्थात जो विचार से सिद्ध नहीं हो सकती, इस प्रकार की है, जिसे अनादि कहते हैं। भवद्रुम बीज कणिका, जे प्रपंच चित्र भूमिका, विपरीत ज्ञान दीपिका फावली जे। जो संसार रूपी वृक्ष की सूक्ष्म बीज कनी है, जो प्रपंच रूपी चित्र की भूमिका है, जो अन्यथा ज्ञान प्रकाशित करने वाली बत्ती प्राप्त हुई है। जे नाना शक्तीची मांदुस, जे जगदभ्राचे आकाश, जे आकार जाताचे दूस घडिली ते। जो विविध शक्तियों की संदूक है, जो जगद रूपी मेघों के लिए आकाश है, जो माया सभी आकार के वस्त्र बनी है। ते माया वस्तुचे आठाई, असे जैसे नि नाही, मग वस्तु प्रभाची पाही प्रगट होये। वह माया ब्रह्म वस्तु में नहीं के समान रहती है, फिर वह ब्रह्म वस्तु की प्रभा के रूप में जगत के रूप में प्रकट होती है, यह बात समझ लो। जेव्हा आपण या आली नीद, करी आपणा जे मुग्ध, का काजळी आणि मंद पण दीपा। जिस समय हमें नींद आती है, उस समय वह हमें जिस प्रकार असावधान कर देती है, अथवा कालिक दीपक को मंद कर देती है। नाना प्रिया पुढा तरुणांगी, निदैली चेवऊनी वेगी,
आलिंगी ते याते आलिंगी सकाम करी। अथवा स्वप्न में प्रिय पति के सामने सोई हुई युवती उसे जोश से जागृत करके आलिंगन करने वाले पति से गले मिलकर वासनायुक्त बना देती है। तैसी स्वरूपी झाली माया स्वरूप नेणे धनंजया आणि तेची गा तरु एया मूळ पहिले। हे अर्जुन, उसी प्रकार ब्रह्म के मूल स्वरूप में माया उत्पन्न हुई है। इस बात को वह स्वरूप नहीं जानता। अरे यही संसार रूपी वृक्ष की पहली जड़ है। वस्तूसी आपुला जो अबोधू तोची ऊर्ध्वी अंठाळीचा कंदू वेदांती ही हा प्रसिद्धू बीज भावो। ब्रह्म वस्तु को जो यह अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है, वही ऊपर रहने वाला पड़छत्ती पर का कंद है। वेदांत में भी यह बीज भाव अनादि बीज अंकुर संबंध प्रसिद्ध है। घन अज्ञान सुषुप्ती तो बीज भावो म्हणती येर स्वप्नहान जागृती फळ भावो तो। अज्ञान से परिपूर्ण जो गहरी निद्रावस्था है, उसे ही वस्तु का बीजांकुर भाव कहते हैं, और दूसरी जो स्वप्न तथा जागृति वाली अवस्थाएं हैं, उन्हें उस सुषुप्ति का फल भाव कहते हैं। ऐसी आय्या वेदांती निरूपण भाषा प्रति परिते असो प्रस्तुति अज्ञान मूळ। इस विषय में वेदांत के प्रतिपादन की यही परिभाषा है। अभी यह बात रहने दो। समझ लो कि इन सभी का मूल कारण अज्ञान है। ते ऊर्ध्वी आत्मा निर्मळे अधा ते सुचिती एके पेळे बळ्या बांधोनी आळे माया योगाचे। वह शुद्ध आत्मा इस संसार वृक्ष का ऊर्ध्व भाग है। अधोभाग वह बतलाता है कि यह एक घेरे से मजबूती से बांधा हुआ माया से संबंधित थाला है। अगा अधिली संदेहांतरे उठती जिये अपारे ते चौपासी घेऊनी अगारे खोलावीती। फिर नीचे वाले जो नाना प्रकार के असंख्य देह उत्पन्न होते हैं, वे 4 प्रकार के अंकुर के रूप में उत्पन्न होकर नीचे की ओर जाते हैं। ऐसे भवद्रुमाचे मूळ हे ऊर्ध्वी करी बळ मग आणियांचे बेचाळ अधि दावी। संसार वृक्ष की यह जड़ ऊर्ध्व भाग में बल प्राप्त करती है, फिर अधोभाग में अंकुरों के गुच्छ प्रकट करती है। ते तिची चिद्वृत्ती पहिले महत्त्व उमळे ते पान वाल्हे दुल्हे एक निगे। वहाँ की चैतन्य वृत्ति पहले महत्त्व अर्थात बुद्धि उत्पन्न करती है। वह एक अपूर्व ऐसा निकला हुआ पत्ता होता है। मग सत्व रजतमात्मकु त्रिविधु अहंकारु जो एकू तो तिवना अधोमुखु डिरु फुटे। फिर सत्व रज तमयुक्त जो 3 प्रकार के अहंकार का नीचे की ओर बढ़ने वाला 3 पत्तों वाला एक सिरा निकलता है। बुद्धीची घेऊनी आगारी तो भेदाची वृत्ती की करी तेथ मनाची डाळ धरी साजेपणे। वह अहंकार बुद्धि रूपी शाखा का आश्रय लेकर भेद के व्यवहार का आरंभ करता है, और इस स्थान पर सौंदर्य पूर्ण रीति से मन की डाली बढ़ने लगती है। ऐसा मूळाची आगाढिका विकल्प रसे कोवळिका चित्त चतुष्टय डाळिका कोंभे जेतो। इस प्रकार जड़ की सुदृढ़ता के कारण और भेद रूपी जल मिलने से उस वृक्ष में चित्त चतुष्टय मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी कोमल टहनियों के अंकुर निकलते हैं। मग आकाश वायु द्योतक आप पृथ्वी हे 5ही फोक महाभूतांचे सारोक सरळे होती। फिर आकाश वायु तेज आप और पृथ्वी इन महाभूतों की 5 लंबी सीधी टहनियाँ अच्छी तरह से निकलती हैं। तैसी श्रोत्रादि तन्मात्रे तिये अंगवसे गर्भपत्रे
लुललुलिते विचित्रे उमलती गा। अरे उसी प्रकार श्रोत्र आदि तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच विषय, ये उन टहनियों में फूटी हुई मुलायम तरह तरह की अंदर की खिलती हुई पत्तियां हैं। शब्द अंकुरवरी पडी, तेथ श्रोत्रा वाढी देवडी, हाता करी ती कांडी आकांक्षेची। वहाँ शब्द रूपी अंकुर उत्पन्न करने के लिए श्रोत्रेंद्रिय की बहुत वृद्धि होती है। आकांक्षाओं के डंडे हाथों को उत्पन्न करते हैं। अंगत्वचेचे वेल पालव, स्पर्शांकुरी घेती धाव, तेथ बांबळ पडे अभिनव विकारांचे। शरीर के त्वचा रूपी बेल पल्लव स्पर्श रूपी अंकुर तक दौड़ लगाते हैं। वहाँ विकारों की विलक्षण वृद्धि होती है। पाठी रूप पत्र पेलो वेली, चक्षु लांबते कांडे घाली, ते वेळी व्यामोहता भली पाल्हेली जाई। इसके उपरांत रूप रूपी पत्तों के विस्तार में वह चक्षुरिंद्रिय अपना बहुत लंबा डंडा डालती है। उस वक्त भ्रम की स्थिति अच्छी सी पल्लवित होती है। आणि रसाचे अंगवसे, वाढता वेगे बहुवसे, जिव्हे आरतीची असोसे, नाचती बेचे। और रसरूपी बड़ी बड़ी शाखाएं खूब वेग से बढ़ती है। तब जिह्वा में वासनाओं के बहुत सारे पल्लवों के अंतर्गत पल्लव निकल आते हैं। तैसीची कोंभेले निगंधे, घ्राणाची डिरी थावो बांधे, तेथ तुळस्वानंदे प्रलोभाचा। उसी प्रकार गंधरूपी अंकुर के कारण घ्राणेन्द्रिय का सिरा बल जुटाने लगता है। वह आनंद से बेहद लोभ का आश्रय बन जाता है। वाचा पाणिपाद, शिष्ण आणि गुद, हे कर्मेंद्रिय पंचविध फुटती फाटे। वाचा, हस्त, पाद, शिश्न और गुद, ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय रूपी शाखाएं निकलती है। एवं महदहम बुद्धि, म्हणजे महाभूत समृद्धी, या संसाराचे या अवधि सासन जे। इस प्रकार इन्हें महत्त्व, अहंकार, बुद्धि, पंचमहाभूतों का समुदाय ऐसा कहा जाता है। ये इस संसार की मर्यादा का नियमन करते हैं। किंबहुना ही आठे, आंगी अधिक हा फुटे, परिसिंपी चिवरी उमटे, रूपे जेवी। बहुत क्या कहें, इन 8 अंगों से अधिक विस्तारित होने वाला यह संसार वृक्ष है। परंतु सीपी के आकार पर जिस प्रकार अज्ञान के कारण चांदी का भास होता है, का समुद्राचे निपैसारे, वरी तरंगता आसारे, तैसे ब्रह्मची विश्वाकारे अज्ञान मूळ। अथवा जितना सागर का विस्तार होता है उतनी दूरी तक तरंगता फैली हुई दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार ब्रह्म ही विश्व के आकार में भासमान होता है और इसका कारण अज्ञान है। अगाये याचा विस्तारू, हाचे एयाचा पैसारू, जैसा स्वप्नी परिवारू एका किया। अरे यह विश्व का विस्तार यही ब्रह्म का विस्तार है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाला सारा परिवार स्वयं वही एक व्यक्ति बन जाता है। परिते असो हे ऐसे, कावरे झाड उससे, एया महदादी हे आरसे अधो शाखा। परंतु इस बात को रहने दो। इस प्रकार यह आभासात्मक वृक्ष बढ़ने लगता है। इसके महदादी अंकुर ये सारी नीचे वाली शाखाएं हैं। आणि अश्वत्थु ऐसे हे आते, म्हणती जे पा जाणते, तेही पर्यस येथे सांगी जैल। और जो ज्ञाता व्यापक ज्ञान होने वाले पुरुष हैं वे इसे अश्वत्थ कहते हैं। क्यों, वह भी यहाँ बतलाया जाएगा, सुनो। तरी अश्वत्थु म्हणजे उखा, तववरी एक सारिखा, नाही निर्वाहो एया रुखा प्रपंचासी। तो इस प्रपंच रूपी वृक्ष की कल के उषक काल तक भी एक जैसी स्थिति नहीं रहती।
इसलिए इसे अश्वत्थ कहा जाता है। अ अर्थात नहीं, श्व अर्थात उखा, थ अर्थात स्थिति।